प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में इतिहास क्या चीज है। जो इतिहास की जानकारियां कहां से मिलती है, इतिहास हमें किस चीज की जानकारी देती है, जिस पर हम लोग अगले इसके पिछले टॉपिक में बात कर चुके हैं। आज हम लोग चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हम शुरू किए हैं दोस्तों एसेंट हिस्ट्री। तो इसमें मेरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। मतलब प्राचीन काल के इतिहास को जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो किन किन चीजों में लिखा हुआ है या किन किन चीजों से ग्रहण करके उस चीज को हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास साहित्य का इतिहास का जो स्रोत है वो हमें तीन चीजों से मिलती है। पहला नंबर तो साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोत से। दूसरा बात है यहाँ पर विदेशी यात्रियों का विवरण है, जिसने कोई आए तो मेगास्थनीज आए, जिसने इंडिका बुक लिखे, जिसे कोई घटना घटा था दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखे, वार एंड पीस टॉलस्टॉय ने लिखे, इत्यादि चीजों की जो पुस्तकें लिखी गई उनसे भी कुछ जानकारियां मिलती है, जिसमें है हर्षवर्धन आए, युवांग चंग आए, इत्सिंग आए, उन्होंने बुद्ध के संबंधित विवरण किए। कुछ और भी सारे ऐसे विदेशी यात्री हुए जो भारत आए और उनसे हमें कुछ की जानकारियां उनके द्वारा पुस्तक में लिखा गया जानकारियां प्राप्त हुआ। तो उनके द्वारा भी पुरातात्विक स्रोत से भी जो उत्खनन के दौरान जो भी चीज प्राप्त हुआ, अवशेष प्राप्त हुआ, उससे भी इतिहास की जानकारियां हमें मिलती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में मुख्य रूप से तीन ठोक को माना गया है। वो एक था साहित्यिक स्रोत, जिसमें वेद पुराण इस इत्यादि चीज हुए। विदेशी यात्रियों का विवरण, कौन सा विदेशी यात्री कब आए, उनके द्वारा क्या लिखा गया, किस राजा के शासनकाल में आए थे, उस राजा के बारे में उन्होंने क्या लिखे, जिस पर हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के द्वारा बात अध्ययन करेंगे। बाई होता है सब पुरातात्विक स्रोत, उत्खनन के दौरान जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राचीन काल में वो था लेकिन किसी कारणवश वो मिट्टी से दब गए थे, लेकिन उसे उत्खनन किया गया तो जो भी तत्व प्राप्त हुआ उसे पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं। उसके द्वारा हम कुछ तो जानकारियां मिलने के काम हुआ। दोस्तों हम लोग बात करते हैं साहित्य स्रोत के। पहला लेकर चलते हैं साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में देखते हैं कि इसके अंतर आता है वेद को चार भागों में बांटा गया है। वेद को कहा जाता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ हिंदू धर्म को लिए माना जाता है। तो वेद सबसे प्राचीन होता है। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। वेद का मतलब होता है पवित्र ज्ञान। वेद महज चार को होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद चार को होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद एक साथ नहीं लिखा गया, सबका समय अलग अलग पीरियड के अनुसार है। मतलब उसका काल कुछ और है, इसका काल कुछ और है। तो प्रत्येक काल के अनुसार वेद को भी बांटा गया था। जैसे हम लोग बात करें ऋग्वेद को लेकर, ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसको पवित्र वेद के रूप में जानते हैं। भी हम लोग पवित्र वेद के रूप में जानते हैं। पवित्र वेद के रूप में ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और सामवेद हो गया। इस तीन वेद को हम लोग पवित्र वेद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आर्यों का वर्णन है। किसका वर्णन है? आर्य लोग की वर्णन है, आर्यों का वर्णन है। वही अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद को पवित्र वेद के अंतर्गत नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उसमें आर्यों और अनार्यों दोनों का अध्ययन है, जिस कारण से उसे पवित्र वेद के रूप में नहीं जाना गया है। वही बात करें ऋग्वेद की, जो ऋग्वेद की रचना हुआ है सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था। 1500 ईसा वर्ष पूर्व के से लेकर के 1000 ईसा वर्ष पूर्व के बीच में हुआ था। वही ये तीनों की बात करें, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की हम बात करें दोस्तों, तो इसकी जो रचना हुआ है 1000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ है। ये तीनों वेद की रचना, इन तीनों की रचना हुआ है गंगा यमुना के दोआब के बीच। दोआब की कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग कहते हैं दोआब का क्षेत्र। दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग कहते हैं दोआब का क्षेत्र। यह पढ़ने को मिलेगा हम लोग को ज्योग्राफी में।
और वही बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की जो हम बात करें तो ऋग्वेद की जो लिखा गया है, माना जाता है कि इसे ईश्वर के द्वारा लिखा गया है, ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। महान पुरुष के कोई व्यक्ति नहीं लिखे हैं, बाकी भगवान ने खुद इसकी रचना की है। ये मानना है जिस कारण से इसे औपेर्य कहते हैं दोस्तों, औपरेशीय कहते हैं, कहा जाता है इसको कहा जाता है दोस्तों किस वेद को? ऋग्वेद को। इस ऋग्वेद को जो लिखे हैं वो किसी भी व्यक्ति नहीं माना जाता है कि वो ईश्वर ने इसका रचना किए थे। सप्त सैंधव क्षेत्र में इसकी रचना हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से प्रत्येक वेदों को पढ़ते हैं। जैसे शुरुआती में है ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद की हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो ऋग्वेद पर आते हैं, क्योंकि प्रत्येक वेद हम जान चुके। अब हम लोग अध्ययन करेंगे ऋग्वेद के। ऋग्वेद क्या बना था, लिखा गया था 1500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1000 ईसा वर्ष पूर्व सप्त सैंधव क्षेत्र में वही का इन तीनों का आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों 1000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व में लिखा गया था गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में। तो आज फिर हम अध्ययन करते हैं अगला ऋग्वेद को जो पढ़े हैं पाठक को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। वहीं ऋग्वेद की भी एक उपभेद है जिसे आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद की एक उपभेद भी है जिसे हम लोग आयुर्वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद के ऊपर भी ग्रंथें लिखी गई है, जैसे में ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के ऊपर ही ग्रंथ लिखी गई है। दोस्तों ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में 10 गो मंडल है, 1028 गो सूक्त है और 10,528 गो ऋचाएं भी है। वही बात करें कि ऋग्वेद की पहला जो मंत्र है वो अग्नि देवता को समर्पण है। ऋग्वेद की पहला मंत्र जो है वो अग्नि देवता की समर्पण है। वही कहे कि सबसे प्राचीन मंडल की बात करें, जिसे में 10 मंडल है ना, तो सबसे प्राचीन मंडल की हम बात करें तो क्या है, सबसे प्राचीन मंडल दूसरा के 7वां, और इसे गोत्र मंडल भी कहा जाता है। वहीं सबसे नवीनतम मंडल की बात करें, मतलब सबसे नए में जुड़े हैं, तो वो पहला और 10वां मंडल है। सबसे प्राचीन दूसरा 7वां और सबसे नवीनतम पहला और 10वां मंडल है। वही बात करें कि तीसरे मंडल में, ऋग्वेद की तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है, गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और ये सूर्य देवता को समर्पण है, और ये किसने कहा है? विश्वामित्र ने, यानी विश्वामित्र ने लिखा है। ये विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। वही बात करें 90 मंडल में, तो 90 मंडल में सोम देवता को ही कहा था वनस्पति का देवता। 90 मंडल में सोम देवता की चर्चा है और सोम देवता को ही कहा जाता है वनस्पति की देवता। वही 10वां मंडल की बात करें तो 10वां मंडल में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा का अति हुआ है, मुख से ब्रह्मा का निर्माण हुआ, जिसका काम क्या चीज है? अध्ययन और अध्यापन करना। वही ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय का विकास हुआ है, ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय का विकास हुआ है, जिसका काम है शासन प्रशासन चलाना। वही ब्रह्मा की जांग से वैश्या की उत्पत्ति हुई है और जिसकी काम है कृषि और पशुपालन करना। वही बात करें कि ब्रह्मा जी के पैर से जो हम बात करें तो शूद्र का आविष्कार हुआ है। ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र का आविष्कार हुआ, जिसका कार्य क्या चीज है कि तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या, ये तीनों की सेवा करना। यह कहा गया है ऋग्वेद की 10वां मंडल में। दोस्तों यहां कहा जाता है कि
अगर जो ऋग भेद में किसी मंडल में शूद्र जाति को लेकर प्रयोग किया गया है तो वो 10वां मंडल है। 10वां मंडल में ही ऋग भेद के शूद्र जाति को लेकर वर्णन किया गया है। दोस्तों ये था ऋग भेद के ऊपर। अगले भेद में हम लोग आयुर्वेद भेद पढ़ेंगे, उसके बाद साम भेद, उसके बाद अथर्ववेद। प्रत्येक को एक एक करके पढ़ना दोस्तों, तो थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग भी देखने में अच्छा लगेगा। अगर ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग भी स्किप। आयुर्वेद के बारे में इस वीडियो का पर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके पहले ऋग वेद और वेद क्या चीज होता है उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो इस बार हम लोग देखने वाले हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद को कहा जाता है, ये वेद जो है इसकी जो रचना हुआ है ये हुआ है 1000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 600 ईसा वर्ष पूर्व के बीच माना जाता है। और इनकी जो रचना की गई है वो रचना की गई है गंगा यमुना नदी की दोआब के क्षेत्रों में। दोआब के क्षेत्र उसको कहते हैं कि जिसके दो नदियों के बीच की भूमि को ही हम लोग कहते हैं दोआब क्षेत्र। तो आयुर्वेद की जो रचना की गई है गंगा और यमुना नदी की दोआब क्षेत्र में, इन दोनों के बीच के क्षेत्र में इसकी निर्माण की गई है 1000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 600 ईसा वर्ष पूर्व तक। आयुर्वेद में हम लोग देखते हैं यज्ञ को, यज्ञ के भी नियम कानून जिस तरीका से होता है यज्ञ से संबंधित इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आयुर्वेद में बोलेंगे कि किसका वर्णन किया गया है, तो यज्ञ का। आयुर्वेद में किसका वर्णन किया गया दोस्तों, तो यज्ञ का वर्णन किया गया है। और इसमें यज्ञ से संबंधित जितना भी विधि विधान होते हैं उन चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। इसे आयुर्वेद को ही कर्म कांडीय भेद भी कहते हैं, कर्म कांडीय वेद भी कहते हैं। आयुर्वेद को ही कर्म कांडीय वेद भी कहते हैं दोस्तों। जहां तक कि हम बात करें कि आज तक कोई भी ऐसा वेद नहीं हुआ जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ हो, लेकिन एकमात्र भेद है ये 4 में से यह एकमात्र भेद की बात कर रहे हैं आयुर्वेद, जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। गद और पद दोनों में लिखा हुआ। वही बात करते हैं कि आयुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया है, एगो कृष्ण आयुर्वेद, एगो शुक्ल आयुर्वेद। कृष्ण आयुर्वेद की हम बात करें तो इसकी जो रचना की गई है गद और पद दोनों में रचना की गई है। किसकी? कृष्ण आयुर्वेद की। वही बात करें शुक्ल आयुर्वेद की, तो शुक्ल आयुर्वेद की सिर्फ पद में ही रचना की गई है, सिर्फ पद में ही रचना की गई है। वही बात करें कि आयुर्वेद को जो पाठ्यकर्ता होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवायु कहते हैं, आधारवायु कहते हैं। किसके? आयुर्वेद को जो पाठकर्ता होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आधारवायु कहा जाता है। वही बात करें दोस्तों कि इसके ऊपर आयुर्वेद के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिसमें से प्रमुख ग्रंथ है शतपथ और तैतरीय ग्रंथ। शतपथ और तैतरीय ग्रंथ इसी वेद के ऊपर। आसान से आसान भेद में हम लोग समझने के प्रयास करेंगे सामवेद को। सामवेद है क्या चीज, इसको एक सरल तरीका से सरल नियम के तहत इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे पहले आयुर्वेद और ऋग्वेद और वेद क्या होता है जिस पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अगर जो आप अभी नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देखिए दोस्तों। इसमें हम समझने वाले हैं सामवेद। साम का मतलब क्या होता है? इस वेद के अनुसार साम का मतलब क्या होता है? गाना। गाना साम का मतलब, असम का अर्थ क्या होता है? गाना। साम का अर्थ होता है गाना। और इस वेद के अंतर्गत 1875 मंत्र को रखा गया है। कितना मंत्र को रखा गया है? 1875। इस वेद के अनुसार 1875 मंत्र को रखा गया है। और इस मंत्र का मतलब साम का अर्थ होता है गाना। गाना जो हाँ गाते हैं। इसमें कुल मूल स्वर की बात करें तो इसमें 7 को मूल स्वर है। इस भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर है इस सामवेद में। सा रे ग म प ध नि कि। यहां पर है सा रे ग म प धी न। ये भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर है जिसकी चर्चा सामवेद में किया गया है।
जिस कारण से इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसी वेद को, किस वेद को? सामवेद को। यानी कोई पूछेंगे कि भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है, तो वो होंगे सामवेद। इसमें कुल कितने मूल स्वरों का अध्ययन किया गया है, तो वो 7। सामवेद का मतलब, साम का अर्थ क्या होता है? गाना। साम का अर्थ क्या होता है? गाना। और इसमें कुल कितने मंत्र है, तो 1875 मंत्र है। किसके? सामवेद के। कहता है इसके पढ़ाई करता है, यानी इसको जो पाठ पढ़ाई करता है, जो पढ़े हैं उसको क्या कहता है? अज्ञाता, अघगाता, उघगाता या अघगाता कहा जाता है। किसके? सामवेद को पढ़ाई करता को क्या कहा जाता है? उघगाता। और इसके ऊपर भी ब्राह्मण ग्रंथ जिसे रचना की गई है वो है पंचविश और षड्विश। पंचविश और षड्विश जैसे ब्राह्मण ग्रंथों का इसमें चर्चा की गई और इसके ऊपर लिखा गया है। यही था मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से सामवेद की चर्चा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर जो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा जो। और इसके अब एक वेद और बचा हुआ, अथर्ववेद। अथर्ववेद इसके अगले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने शुरू कर चुका एसेंट हिस्ट्री। इसी तरीका से आप लोग को छोटा छोटा वीडियो करके देखने को हमारे चैनल यूट्यूब चैनल मनीष जीके जीएस मैराथन पर देखने को मिलेगा। अगर जो आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल को देख रहे हैं तो वो है मनीष जीके जीएस, फेसबुक प्रोफाइल पर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर जो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मनीष जीके जीएस मैराथन के द्वारा इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि समझ में आप लोग के आया ही होगा। अगर जो नहीं भी आया है तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर जो दोस्तों अच्छा लगे तो दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।